नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे षट्सप्ततितमः सर्ग अर्थात 76वां सर्ग उत्तरकांड से। अब तक पिछले 2 सर्गों में हमने देखा कि एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मृत पुत्र के शव को लेकर श्री राम के दरबार में आता है और अपने बालक की अकाल मृत्यु के कारण श्री राम को ही दोषी ठहराता है कि अवश्य उनके राज्य में कोई अधर्म हुआ है। तभी आते हैं नारद मुनि और बताते कि एक शूद्र कहीं शायद तपस्या कर रहा है जिसके कारण यह अकाल मृत्यु हुई है। तो श्री राम पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो चल देते हैं उस शूद्र की तलाश में। सभी दिशाओं में जब कोई अधर्म उन्हें नहीं मिलता तो वे पहुंचते हैं दक्षिण दिशा, और दक्षिण में कहीं जाके उन्हें मिलता है वो शूद्र शंबूक। पूछते हैं उससे उसकी तपस्या का कारण, और आज के सर्ग में होगा श्री राम के द्वारा शंबूक का वध। अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता, इन शब्दों को मैं पढ़ रही हूँ केवल दिमाग से, दिल से नहीं। मेरा दिल इन्हें आज भी स्वीकार नहीं करता। क्यों करते हैं श्री राम शंबूक का वध? क्या कारण था कि शंबूक तपस्या कर रहा था? चलिए पढ़ते हैं आज का अध्याय और जानते हैं यह सभी वृत्तांत। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य क्लिष्टकर्मणः अवाक्षिरास्तथा भूतो वाक्यमेतत् उवाचः। शूद्रयोन्यां प्रजातोऽस्मि तप उग्रं समास्थितः। देवत्वं प्रार्थये राम सशरीरो महायशः। न मिथ्याहं वदे राम देवलोकजिगीषया। शूद्रं मां विद्धि काकुत्स्थ शंबूकं नाम नामतः। भाषतस्तस्य शूद्रस्य खड्गं सुरुचिरप्रभं निष्कृष्य कोशाद् विमलं शिरश्चिच्छेद राघवः। तस्मिन् शूद्रे हते देवाः सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः। साधु साध्विति काकुत्स्थं ते शशंसुर्मुहुर्मुहुः। तो श्री राम उस तपस्वी से पूछते हैं कि जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा तुम बताओ कि ब्राह्मण हो या क्षत्रिय या फिर वैश्य हो अथवा शूद्र, ठीक ठीक सब बताओ। तो क्लेश रहित कर्म करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक किए लटका हुआ वह तथा कथित तपस्वी इस प्रकार बोला। हे महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदेह स्वर्गलोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसीलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। तो हे ककुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता। देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंबूक है। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। यहाँ पर देवता लोग सब प्रसन्न हैं क्योंकि वो देवत्व पाना चाहता था, वो उनके बराबर होना चाहता था। लेकिन अनेकों बार बहुत से राक्षसों ने, जैसे लवणासुर ही हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, जैसे मधु कैटभ, जैसे तारकासुर, जैसे रावण, अनेकों असुर ऐसे हुए हैं जो अधर्मी थे, लेकिन उन्होंने महादेव की, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की
तपस्या की और मनचाहा वर उनसे प्राप्त किया, लेकिन उनकी तपस्या को कभी किसी ने भंग नहीं किया। उनमें से कभी किसी का तपस्या के समय वध होते हुए नहीं सुना। तो क्या अपराध था शूद्र का कि वो उन राक्षसों से, उन दानवों दैत्यों से भी गया बीता था। खैर, ये तो मेरे मन के भाव हैं। आपके मन में भी या तो मेरे जैसे विचार उठते होंगे, और यदि आपके पास मुझे समझाने के लिए या श्री राम के इस कृत्य के पक्ष में कोई तथ्य हो, कोई बात हो, कोई तर्क हो, तो अवश्य दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पुष्पवृष्टिरमहत्यासीद दिव्यानां सुसुगन्धिनां पुष्पाणां वायुमुक्तानां सर्वतः प्रपपतः सुप्रीताश्चाब्रुवन् रामं देवाः सत्यपराक्रमं सुरकारमिदं देव सुकृतं ते महामते गृहाण च वरं सौम्य यं त्वमिच्छास्यरिन्दम स्वर्गभाग् नहि शूद्रो वयं त्वत्कृते रघुनन्दन। देवानां भाषितं श्रुत्वा रामः सत्यपराक्रमः उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं सहस्राक्षं पुरन्दरं यदि देवाः प्रसन्ना मे द्विजपुत्रः सजीवतु दिशन्तु वरमेतं मे ईप्सितं परमं मम। जब श्री राम ने अपनी तलवार से शंभू का सिर धड़ से अलग कर दिया और सभी देवता वाह वाह करने लगे, उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायु देवता द्वारा बिखेरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्य पराक्रमी श्री राम से बोले, देव महामते, आपने यह देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल नंदन सौम्य श्री राम, आपके सत्कर्म से ही यह शूद्र सशरीर स्वर्ग लोक में नहीं जा सका है। अतः आप जो वर चाहें मांग लें। देवताओं का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ सहस्र नेत्रधारी देवराज इंद्र से कहा, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए। यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वर है। आप सब देवता लोग मुझे यही वरदान प्रदान करें। ममापचारात् बालो असौ ब्राह्मणस्यैकपुत्रकः अप्राप्तकालः कालेन नीतो वैवस्वतक्षयं तं जीवयत भद्रं वो नानृतं कर्तुमर्हथ द्विजस्य संश्रुतो अर्थो मे जीवयिष्यामि ते सुतं राघवस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा विबुधसत्तमाः प्रत्युचु राघवं प्रीता देवाः प्रीतिसमन्वितं निर्वृतो भव काकुत्स्थ सोऽस्मिन्नहनि बालकः जीवितं प्राप्तवान् भूयः समेतश्चापि बन्धुभिः यस्मिन् मुहूर्ते काकुत्स्थ शूद्रोऽयं विनिपातितः तस्मिन् मुहूर्ते बालोऽसौ जीवेन समयुज्यत। तो श्री राम वरदान मांग रहे हैं देवताओं से कि उस ब्राह्मण पुत्र को जीवित कर दें। कहते हैं कि मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक असमय में ही काल के गाल में चला गया है। मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। अतः आप लोगों का कल्याण हो, आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठी न करें। तो श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर
वे विबुध शिरोमणि देवता उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे ककुत्स्थ कुलभूषण, आप संतुष्ट हो। वह बालक आज फिर जीवित हो गया और अपने भाई बंधुओं से जा मिला। हे काकुत्स्थ, आपने जिस मुहूर्त में इस शूद्र को धराशायी किया है, उसी मुहूर्त में वह बालक जी उठा है। स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रम ते साधुयाम नरर्षभ, अगस्त्याश्रम पदम द्रष्टुमिच्छाम राघव, तस्य दीक्षा समाप्ता हि ब्रह्मर्षेः सुमहाद्युतेः, द्वादशम हि गतं वर्षं जलशय्यां समासतः, काकुत्स्थ तद्गमिष्यामो मुनिं समभिनन्दितुं, त्वं चापि गच्छ भद्रं ते द्रष्टुं तं ऋषिसत्तमम्। स तथेति प्रतिज्ञाय देवानां रघुनन्दनः, आरुरोह विमानं तं पुष्पकं हेमभूषितं, ततो देवाः प्रयातास्ते विमानैर्बहुविस्तरैः, रामोऽप्यनुजगामाशु कुंभयोनिस्तपोवनम्। तो सभी देवता श्री राम से कहते हैं कि हे नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो, भला हो। अब हम अगस्त्य आश्रम को जा रहे हैं। हे रघुनंदन, हम महर्षि अगस्त्य का दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें जलशय्या लिए पूरे 12 वर्ष बीत चुके हैं। अब उन महातेजस्वी ब्रह्मर्षि की वह जल शयन संबंधी व्रत की दीक्षा समाप्त हुई है। तो हे रघुनंदन, इसीलिए हम लोग उन महर्षि का अभिनंदन करने के लिए जाएंगे। आपका कल्याण हो, आप भी उन मुनिश्रेष्ठ का दर्शन करने के लिए चलिए। तब बहुत अच्छा कहकर रघुकुल नंदन श्री राम देवताओं के सामने वहाँ जाने की प्रतिज्ञा करके उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़े। तत्पश्चात देवता बहुसंख्यक विमानों पर आरूढ़ हो वहाँ से प्रस्थित हुए। फिर श्री राम भी उन्हीं के साथ शीघ्रतापूर्वक कुंभज ऋषि के तपोवन को चल दिए। दृष्ट्वा तु देवान् सम्प्राप्तानगस्तस्य तपस्सां निधिः, अर्चयामास धर्मात्मा सर्वांस्तान् विशेषतः, प्रतिगृह्य ततः पूजां सम्पूज्य च महामुनिं, जग्मुस्ते त्रिदशा हृष्टा नाकपृष्ठं सहानुगाः, गतेषु तेषु काकुत्स्थः पुष्पकादवरुह्य च, ततो अभिवादयामास अगस्त्यं ऋषि सत्तमम्। सोऽभिवाद्य महात्मानं ज्वलन्तमिव तेजसा, आतिथ्यं परमं प्राप्य निशसाद नराधिपः, तमुवाच महातेजाः कुम्भयोनिर्महातपाः, स्वागतं ते नरश्रेष्ठ, दिष्टया प्राप्तोऽसि राघव। आप देवताओं को आया देख तपस्या की निधि धर्मात्मा अगस्त्य ने उन सब की समान रूप से पूजा की। उनकी पूजा ग्रहण करके, उन महामुनि का अभिनंदन करके वे सब देवता अनुचरों सहित बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को चले गए। उनके चले जाने पर श्री रघुनाथ जी ने पुष्पक विमान से उतरकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम किया। अपने तेज से प्रज्वलित से होने वाले महात्मा अगस्त्य का अभिवादन करके उनसे उत्तम आतिथ्य पाकर नरेश्वर श्री राम आसन पर बैठे। उस समय महातेजस्वी महातपस्वी कुंभज मुनि ने कहा, हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की
बात है। त्वं मे बहुमतो राम गुणैर्बहुभिरुत्तमैः अतिथिः पूजनीय हृदि स्थितः सुराः कथयन्ति त्वामागतं शूद्रघाइनं ब्राह्मणस्य तु धर्मेण त्वया जीवापितः सुतः उष्यतां चेह रजनीं सकाशे मम राघव प्रभाते पुष्पकेण त्वं गन्तासि पुरमेव हि त्वं हि नारायणः श्रीमांस्त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं त्वं प्रभुः सर्वदेवानां पुरुषस्त्वं सनातनः इदं चाभरणं सौम्य निर्मितं विश्वकर्मणा दिव्यं दिव्येन वपुषा दीप्यमानं स्वतेजसा। तो अगस्त्य मुनि कहते हैं श्री राम से कि हे महाराज श्री राम, बहुत से उत्तम गुणों के कारण आपके लिए मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है। आप मेरे आदरणीय अतिथि हैं और सदा मेरे मन में बसे रहते हैं। देवता लोग कहते थे कि आप अधर्म परायण शूद्र का वध करके आ रहे हैं तथा धर्म के बल से आपने ब्राह्मण के उस मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया है। तो हे रघुनंदन, आज रात को आप मेरे ही पास इस आश्रम में निवास कीजिए। कल सवेरे पुष्पक विमान द्वारा अपने नगर को जाइएगा। आप साक्षात श्रीमान नारायण हैं। सारा जगत आप में ही प्रतिष्ठित है और आप ही समस्त देवताओं के स्वामी तथा सनातन पुरुष हैं। हे सौम्य, यह विश्वकर्मा का बनाया हुआ दिव्य आभूषण है जो अपने दिव्य रूप से और तेज से प्रकाशित हो रहा है। प्रतिगृह्णीष्व काकुत्स्थ मत्प्रियं कुरु राघव दत्तस्य हि पुनर्दाने सुमहत् फलमुच्यते भरणे हि भवान् शक्तः फलानां महतामपि त्वं हि शक्तस्तारयितुं सेन्द्रानपि दिवौकसः तस्मात् प्रदास्ये विधिवत् तत्प्रतीच्छ नराधिप अथोवाच महात्मानमिक्ष्वाकुणां महारथः रामो मतिमतां श्रेष्ठः क्षत्रधर्मं मनुस्मरन् प्रतिग्रहो अयं भगवन् ब्राह्मणस्य विगर्हितः क्षत्रियेण कथं विप्र प्रतिग्राह्यं भवेत् ततः प्रतिग्रहो हि विपेन्द्र क्षत्रियाणां सुगर्हितः ब्राह्मणेन विशेषेण दत्तं तद्वक्तुमर्हसि एवमुक्तस्तु रामेण प्रत्युवाच महान् ऋषिः आसन् कृतयुगे राम ब्रह्मभूते पुरायुगे अपार्थिवाः प्रजाः सर्वाः सुराणां तु शतक्रतुः ताः प्रजा देवदेवेशं राजार्थं समुपाद्रवन् सुराणां स्थापितो राजा त्वया देव शतक्रतुः प्रयच्छास्मासु लोकेश पार्थिवं नरपुङ्गवं यस्मै पूजां प्रयुञ्जाना धूतपापाशरेमहि। तो अगस्त्य मुनि श्री राम को दिखाते हैं एक दिव्य आभूषण। कहते हैं कि हे ककुत्स्थ कुलभूषण रघुनंदन, आप इसे ले लीजिए और मेरा प्रिय कीजिए।
क्योंकि किसी की दी हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई जाती है। इस आभूषण को धारण करने में केवल आप ही समर्थ हैं तथा बड़े से बड़े फलों की प्राप्ति कराने की शक्ति में भी आप ही समर्थ हैं। आप इंद्र आदि देवताओं को भी तारने में समर्थ हैं। इसलिए नरेश्वर, यह भूषण भी मैं आपको ही दूंगा, आप इसे विधि पूर्वक ग्रहण करें। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और इक्ष्वाकु कुल के महारथी वीर श्री राम ने क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए वहाँ महात्मा अगस्त्य जी से कहा, भगवान, दान लेने का काम तो केवल ब्राह्मण के लिए ही निंदित नहीं है, विप्रवर, क्षत्रियों के लिए तो प्रतिग्रह स्वीकार करना अत्यंत निंदित बताया गया है। फिर क्षत्रिय प्रतिग्रह, विशेषतः ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है, यह बताने की कृपा करें। तो श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महर्षि अगस्त्य ने उत्तर दिया, रघुनंदन, पहले ब्रह्म स्वरूप सत्य युग में सारी प्रजा बिना राजा के ही थी। आगे चलकर इंद्र देवताओं के राजा बनाए गए। तब सारी प्रजाएं देव देवेश्वर ब्रह्मा जी के पास राजा के लिए गईं और बोली, देव, आपने इंद्र को देवताओं के राजा के पद पर स्थापित किया है, इसी तरह हमारे लिए भी किसी श्रेष्ठ पुरुष को राजा बना दीजिए, जिसकी पूजा करके हम पाप रहित हो इस भूतल पर विचरें। न वसामो विना राज्ञा एष नो निश्चयः परः, ततो ब्रह्मासुर श्रेष्ठो लोकपालान् सवासवान्, समाहूया ब्रवीत् सर्वान् तेजो भागान् प्रयच्छत, ततो ददुर्लोकपालाः सर्वे भागान् स्वतेजसः। अक्षुपच्च ततो ब्रह्मा यतो जातः क्षुपो नृपः, तं ब्रह्मा लोकपालानां समांशैः समयोजय, ततौ ददौ नृपं तासां प्रजानामीश्वरं क्षुपं, वारुणेन तु भागेन वपुः पुष्यति पार्थिवः, कौबेरेण तु भागेन वित्तपाभां ददौ तदा। यस्तु याम्यो अभवत् भागस्तेन शास्ति स्म स प्रजाः, तत्र इन्द्रेण नरश्रेष्ठ भागेन रघुनंदन। आगे बताते हैं अगस्त्य जी कि तब सारी प्रजाएं देव देवेश्वर ब्रह्मा जी के पास गईं और उनसे कहा कि हमारे लिए भी कोई राजा बना दीजिए, हम राजा के बिना नहीं रहेंगे, यह हमारा उत्तम निश्चय है। तब सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने तेज का एक एक भाग दो। तब समस्त लोकपालों ने अपने अपने तेज का भाग अर्पित किया। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आ गई, जिससे क्षुप नामक राजा उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा जी ने उस राजा को लोकपालों के दिए हुए तेज के उन सभी भागों से संयुक्त कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने क्षुप को ही उन प्रजाजनों के लिए उनके शासक नरेश के रूप में समर्पित किया। क्षुप ने वहां राजा होकर इंद्र के दिए हुए तेजो भाग से पृथ्वी का शासन किया। वरुण के तेजो भाग से वे भूपाल प्रजा के शरीर का पोषण करने लगे। कुबेर के तेजो भाग से उन्होंने उन्हें धनपति की आभा प्रदान की तथा उनमें जो यमराज का तेजो भाग था उससे वे प्रजाजनों को अपराध करने पर दंड देते थे। प्रतिगृहिणीष्व भद्रम ते तारणार्थम मम प्रभो, तद रामः प्रतिजग्राह मुनेस्तस्य महात्मनः, दिव्यमाभरणं चित्रं प्रदीप्तमिव भास्करं, प्रतिगृह्य ततो रामस्तदाभरणम् उत्तमम्, आगमं तस्य दीप्तस्य
प्रष्टुमेवोपचक्रमे अत्यद्भुतम् इदं दिव्यं वपुषा युक्तमद्भुतं कथं वा भवता प्राप्तं कुतो वा केन वा हृतं कौतूहलतया ब्रह्मन् पृच्छामि त्वां महायशः। आश्चर्याणां बहूनां हि निधिः परमको भवान् एवं ब्रुवति काकुत्स्थे मुनिर्वाक्यमथ ब्रवीत् शृणु राम यथावृत्तं पुरा त्रेतायुगे युगे। तो आगे कहते हैं अगस्त्य मुनि कि हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आप भी राजा होने के कारण सभी लोकपालों के तेज से संपन्न हैं। अतः प्रभो, इंद्र संबंधी तेजो भाग के द्वारा आप मेरे उद्धार के लिए यह आभूषण ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। तब भगवान श्री राम उन महात्मा मुनि के दिए हुए उस सूर्य के समान दीप्तिमान दिव्य विचित्र एवं उत्तम आभूषण को ग्रहण करके उसकी उपलब्धि के विषय में पूछने लगे। हे महायशस्वी मुने, यह अत्यंत अद्भुत तथा दिव्य आकार से युक्त आभूषण आपको कैसे प्राप्त हुआ, अथवा इसे कौन कहाँ से ले आया? ब्रह्मन, मैं कौतूहलवश ये बातें आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत से आश्चर्यों की उत्तम निधि हैं। तो अगस्त्य मुनि बोले, हे काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम, पूर्व चतुर्युगी के त्रेता युग में जैसा वृत्तांत घटित हुआ था, अब मैं उसे बताता हूँ, सुनो। तो अगस्त्य मुनि क्या वृत्तांत सुनाते हैं उस आभूषण से जुड़ा हुआ, उसे हम जानेंगे अगले अध्याय में। आज यहीं समाप्त करते हैं वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 76वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 86तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।